बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे। वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और इसी तरह अल्लाह ताला ने इसी रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को माबूस फरमाया। हर को एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन कौन सी वजूहात हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनका ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा और उसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाते हैं। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुठलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत दीन का हक से रोका जाए। और इसी तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इसी इरादे से जा रहा था कि आप वो आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले आओ। अल्लाह ताला की हुक्म की तामीर करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया।
جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجہ سے فرمایا، امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی-انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اسی لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض قتل ہو گئے ہیں، یہ سولی پر لٹکائے گئے ہیں، تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کو لوگوں وہ اللہ کے دین سے روک رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، اور اسی طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع
में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक्त हज़रत अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। बाज़ रिवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ भी होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह की तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया, मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा, मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैंने उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो उस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और खाना ख़त्म किया। तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चल गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर अभी हज अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनका ज़िंदा होने का जिक्र भी बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरत मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मिराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। बाज़ रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर और सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला का जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती थी तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई।
پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں پر رہنا پسند کروں گا، اور اسی طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔